नमस्कार साथियों, मैं कपिल सीधर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे। आज मैं बात करने वाला हूं आप सभी के साथ पानी के ऊपर, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है वो पानी है। खाने से भी कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर में पानी की। ग्रंथों में भी एक बात लिखी है कि जल ही जीवन है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि अन्न ही जीवन है। इसीलिए खाने से कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है पानी को, क्योंकि हमारे शरीर के हर हिस्से में 70 से 75% हर हिस्से के अंदर पानी है। लेकिन उस पीने के पानी के बारे में हम उतने ज़्यादा चिंतित नहीं है जितना हम कार धुलवाने के पानी के बारे में चिंतित हैं, जितने हम बाइक धुलवाने के बारे में चिंतित हैं। और इससे भी स्ट्रेंज चीज़ आपने अगर कभी फील किया हो, नोटिस किया हो, तो जिस पानी से आप अपनी कार धुलवाना पसंद नहीं करते हैं, जिस पानी से आप अपनी बाइक धुलवाना पसंद नहीं करते हैं, अगर वही पानी आपको ग्लास में डाल करके ला दिया जाए तो आप उसको पी लेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि हमारी आंखें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती हैं, जज नहीं कर पाती हैं कि कौन सा पानी हेल्दी है, कौन सा पीने के लायक है। क्योंकि पानी का जो कलर है, जो दिखने में है, वो सारे पानी सेम दिखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं जिस पानी के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज कैंगन वाटर। मैं पिछले 4 महीनों से इसका यूजर हूँ। और कैंगन एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब है बैक टू ओरिजिन। और ये एक कंपनी है एनर्जिक, जो 46 ईयर से इस गैजेट को बना रही है। जैसे आरओ आप लोग यूज कर रहे होंगे अपने घरों में। आरओ एक रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी है जो पानी के टीडीएस को कंट्रोल करती है, क्लीन करता है पानी को। लेकिन जो कैंगन वाटर है, इसकी जो मशीन है उसको आयोनाइजर बोला जाता है, जो पानी को आयोनाइज्ड करता है इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस के थ्रू। और इसकी स्टोरी शुरू होती है जब हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा दिया गया था, तो वहाँ के जापान के जो वाटर रिसोर्सेज थे कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गए थे। और उसके बाद वहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था और आगे की जो जनरेशन्स थी वो भी हैंडीकैप पैदा हो रही थी। इसीलिए वहाँ के मेडिकल साइंस के लोगों ने कुछ रिसर्चेज करी और उन्होंने सबसे पहले डाइट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो पानी थी। तो पानी के ऊपर जब रिसर्च की बात आई तो उन्होंने देखा कि पूरे प्लेनेट के ऊपर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ के पानी की लोग पूजा करते हैं, जहाँ के पानी को पवित्र पानी माना जाता है। जैसे जिसके अंदर मैं बात करता हूँ सबसे पहले हमारी गंगा का, पवित्र गंगा का पानी। इसके आसपास जो भी लोग साधु संत महात्मा रह रहे हैं, उनका अगर आप लाइफ स्पैन देखेंगे, कम से कम 100 साल से 150 साल तक के भी साधु संत महात्मा आपको वहाँ के आसपास जीवित मिल जाएंगे। और मैं गंगोत्री की बात कर रहा हूँ, जहाँ से गौमुख से गंगा पानी निकलता है, क्योंकि आगे जा करके तो वो भी दूषित होने लग जाता है। फैक्ट्रियों का उसके अंदर बहुत सारा केमिकल डाल दिया जाता है। तो उसी तरह से एक आबे जमजम का पानी है जो मक्का मदीना में है, ऐसे एक फ्रांस में पानी है, ऐसे ही मैक्सिको के अंदर है, ऐसे ही जर्मनी में। 5 जगह ऐसे हैं पूरे प्लेनेट के ऊपर जहाँ पे मिरेकल वाटर के नाम से पानी जाने जाते हैं और जिसके पानी को पीने से ही लोगों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो हम तो उसको धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन साइंस फैक्ट्स के ऊपर जाता है, रिसर्चेज के ऊपर जाता है। तो उन लोगों ने वहाँ के 5 पानियों के सैंपल्स लिए और देखा कि इस पानी में और हमारे पानी में या बाकी जगह के पानियों में ऐसा क्या डिफरेंस है। जो इस पानी को पी रहे हैं वो लंबे समय तक जी रहे हैं और कंपैरेटिवली उन लोगों के जो हेल्थ डिजीज हैं वो कम होती हैं। तो पानी से कैसे कोई बीमारी ठीक हो सकती है, इसके ऊपर हम एक फैक्चुअल स्टडी करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले तो इस मशीन को जो बनाया गया 46 ईयर पहले, तो पहले 20 साल तक इसको एज ए मेडिकल डिवाइस के तौर पे रिसर्च के लिए जापान के हॉस्पिटल्स के अंदर ही रखा गया था। और जब उन्होंने गंगा के पानी पे और बाकी जगह के पानी के ऊपर रिसर्चेज करी, तो रिसर्च में 4 ऐसी चीजें निकल करके आई जो बाकी पानियों में नहीं है। फर्स्ट वॉज दैट वाटर वॉज हाइड्रोजन रिच वाटर। आज से 20 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो गांव के अंदर आप लोगों ने देखा भी होगा, पहले हम कुएं का पानी पीते थे और कुएं का जो पानी था दैट वॉज नेचुरल वाटर एंड लाइव वाटर। उसमें एक्टिव हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती थी। हाइड्रोजन रिच वाटर हम लोग पी रहे थे। हम लोग बासी पानी नहीं पीते थे। और कुएं के अंदर भी आपने देखा होगा एक झरना ही होता है। सारा गांव भी अगर पूरा पानी निकाल ले तो अगले दिन फिर से कुएं का स्तर ऊपर आ जाता था। तो इसका मतलब क्या था? वहाँ भी कोई ना कोई झरना था, कोई आर्टिफिशियल पाइपलाइन वहाँ पे नहीं फिट की गई थी। लेकिन आज हम कौन सा पानी पी रहे हैं? आज हम वाटर वर्क्स के अंदर जो महीनों से स्टोर किया गया पानी होता है, जिसके ऊपर काई जम चुकी होती है और उसमें भी क्लोरीन मिक्स करने के बाद आपके घरों तक वो पानी पहुँचता है। और दूसरा हम पी रहे हैं पैक्ड वाटर, चाहे बिस्लेरी है, एक्वाफिना है, जो भी पैक्ड वाटर है, ये महीनों से ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं आपके पास और महीनों से पता नहीं कितनी हीट को सहन करके आए होंगे। और पानी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, आप जिस भी बर्तन में उसे डालेंगे उसकी प्रॉपर्टी उस पानी के अंदर आ जाएंगी।
तो अगर आप तांबे में पीते हो तो तांबे की प्रॉपर्टी आएंगी, अगर आप स्टील में पीते हो तो स्टील की प्रॉपर्टी आएंगी। ऐसे ही अगर हम प्लास्टिक में उस पानी को पी रहे हैं जो महीनों से उसमें स्टोर्ड है, तो प्लास्टिक की भी प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाती है। इनडायरेक्टली हम प्लास्टिक इनटेक कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। तो आज हम एक ब्रीफ एनालिसिस करेंगे इन सभी पानियों में और कैंगन वाटर में क्या डिफरेंसेस हैं। पहली चीज मैं बता रहा था, पहले हम लोग लाइव वाटर पीते थे जो कुएं से निकलता था, और हमारी माताएं बहनें जो भर के लेके आती थी, एक दिन बासी पानी भी पीना भी हम पसंद नहीं करते थे। अगर कल का पानी है तो सुबह होते ही वो पानी किसी और बर्तन में डाल दिया जाता था और नया फ्रेश पानी भर करके लेके आते थे। तो पानी की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो 4 ऐसी चीज़ें पाई गई। पहली चीज़ थी दैट वाटर इज हाइड्रोजन रिच वाटर। सेकेंड इज दैट वाटर इज एंटीऑक्सीडेंट वाटर। एंटीऑक्सीडेंट क्या होगा, उस पानी के अंदर अगर किसी भी पानी में, अगर किसी भी चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज ज़्यादा हैं तो आपकी जो आपकी जो सेल्स हैं वो ज़्यादा डिटॉक्सिफाई होंगी, ज़्यादा क्लीनिंग होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तीसरी चीज़ दैट वाटर वॉज एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन आप समझते होंगे, पानी हमने बचपन से पढ़ा है, पानी 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय पानी आपने देखा होगा जहां पे ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, वहां की जो दीवारें होंगी ना, जहां पे घर बने होंगे, वो भी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाती हैं, उनके ऊपर भी नमक आ जाता है आधे आधे घर पे। तो सोचने का विषय है, जो पानी घर को खत्म कर सकता है वो हमारे शरीर को भी खत्म कर सकता है। तो उसके बारे में हमें सोचने की बहुत आवश्यकता है। जो हमारा पानी ही एसिडिक होगा तो हम दिन में जो भी कुछ भी एसिडिक खा रहे हैं तो वो पानी ही उसको न्यूट्रलाइज करता, लेकिन पानी खुद एसिडिक होगा तो पानी हमें एसिड पैदा करेगा, एसिड हमारे शरीर में डालेगा, और सारी की सारी बीमारियां शुरू होती हैं एसिडिटी से ही। आज हर दूसरे आदमी को एसिडिटी है, क्योंकि हम लोग जो इंग्रेडिएंट्स खा रहे हैं सुबह से शाम तक 80% उनमें से एसिडिक हैं। और एसिड, अगर ज़्यादा एसिड खाएंगे तो शरीर में एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, एसिडिटी होगी, और एसिडिटी से ही अर्थराइटिस है, कैंसर है, गैस्ट्रिक है, ओबेसिटी है, गोट है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ये जितनी भी बीमारी आती हैं वो सारी की सारी बीमारियों का जड़ है एसिडिटी। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एल्कलाइन पानी चाहिएगा। एंड देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एल्कलाइन वाटर एंड एल्कलाइज्ड वाटर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। नेक्स्ट चीज इज, उस पानी में तीसरी ऐसी प्रॉपर्टी पाएगी दैट वाटर इज मोस्ट माइक्रो क्लस्टरिंग वाटर अवेलेबल ऑन दिस प्लेनेट। दुनिया में सबसे ज्यादा बारीक है। आप लोगों ने कई बार फील किया होगा, कुछ पानी बहुत हल्के होते हैं, कुछ पानी बहुत हैवी होते हैं, कुछ पानी इतने हैवी होते हैं कि प्यास नहीं बुझती है, पेट आपका भर जाता है। जो कैंगन मशीन है, जो आयोनाइजर है, वो आपके पानी को कन्वर्ट करके जो गंगा के पानी के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज आपके घर के पानी में कन्वर्ट कर देता है। वो कैसे है, आज हम एज ए सैंपल, मेरे पास कैंगन वाटर है मेरे घर की मशीन का, और हमारे पास अलग अलग ब्रांड्स के कुछ पानी है, कुछ लिक्विड है, उन सभी चीज़ों को हम टेस्ट करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहली चीज़ के बारे में। दिस वाटर इज एंटीऑक्सीडेंट वाटर। ऑक्सीडेशन जो शब्द है उससे बना है एंटीऑक्सीडेंट। जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोके उसे एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। साधारण सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। आप सेब को काट के रख दीजिए, थोड़ी देर बाद उसकी स्किन डेड हो जाती है, आप खाना पसंद नहीं करेंगे उसको, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो चुकी है, जिसको बोला जाता है रस्टिंग की प्रक्रिया, एजिंग की प्रक्रिया। जो काम, अगर साधारण भाषा में ऑक्सीडेशन को बोला जाए तो जंग लगने के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोला जाता है। वही जंग जो सेब को कुछ मिनटों में लगता है, वही लोहे को कुछ महीनों में लगता है, और इंसान को कुछ सालों में उसके जो सेल्स हैं उनको जंग लगना शुरू हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड होने शुरू हो जाते हैं, नए सेल्स बनना बंद हो जाते हैं, जिसके कारण जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाता है शरीर। और आपने कई बार, एक लाइव एग्जाम्पल आपके आसपास आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 25 की उम्र में 35 के दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग चीज़ें खा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जिनका खान पान के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं, वो लोग 35 की उम्र में, 40 की उम्र में भी 30 के दिखेंगे। रीज़न क्या है, वो ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स लाइफ के अंदर इनटेक कर रहे हैं। तो बात करते हैं बॉडी के अंदर एक्चुअल में पानी का क्या रिएक्शन होता है। ये कांच के ग्लासेस हैं, पानी जो शरीर में जाता है तो एक्चुअल में होता क्या है उसका एक छोटे छोटे हम लाइव डेमो करेंगे। सबसे पहला हम डेमो करेंगे एंटीऑक्सीडेंट का। एंटीऑक्सीडेंट को समझने के लिए मेरे पास है बीटाडीन। बीटाडीन हम कभी खाते नहीं है, लेकिन बीटाडीन कहाँ लगाते हैं, हम घाव पे लगाते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पे आप बीटाडीन लगाते हो वो घाव कंप्लीटली भर जाता है। और अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो जिस घाव पे बीटाडीन आप लगाते हो वहाँ के जो सेल्स होते हैं, स्किन होती है, वो डेड हो जाती है। उसके बाद एक पपड़ी बन जाती है, वो लेयर आप उतार करके फेंक देते हैं। जो काम ये बाहर करती है वही काम हमारे शरीर के अंदर भी करती है। इसके अंदर क्या होता है, आयोडीन होता है।
बीटाडीन हम कभी नहीं खाते, लेकिन आयोडीन हम हर रोज इनटेक कर रहे हैं। ज़्यादा मात्रा में आयोडीन इनटेक करने से शरीर जल्दी बूढ़ा होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और उस ऑक्सीडेशन को रोकने का काम होता है हमारे पानी का। क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है, आप शरीर की सफाई ना कपड़े से कर सकते हो, ना अंदर आप तार लगा करके अपनी नसों को साफ कर सकते हो। जो भी क्लीनिंग करनी है आपके शरीर की, वो पानी के जिम्मे है। पानी अगर आपका खुद स्वच्छ नहीं होगा, खुद साफ नहीं होगा, तो अंदर की सफाई करने में सक्षम नहीं होगा। तो देखते हैं कैसे। इसके अंदर आयोडीन होता है, दोनों के शरीर में आयोडीन जाएगा, ऑक्सीडाइज होंगी बॉडी, जंग लगेगा। तो देखते हैं कि नॉर्मल पानी उसको जंग को उतार पाता है कि नहीं, और कैंगन वाटर उतार पाता है कि नहीं। दोनों में डिफरेंस देखेंगे। मैंने दोनों में बीटाडीन डाली। ये मेरे पास टैप वाटर है, घर का पानी। एक आदमी को मैं ये पानी पिला रहा हूं, ये आप देख सकते हैं। इस पानी को खुद को अंदर जाकर के जंग लग गया। क्यों? क्योंकि इस पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं है। अगर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती तो करता क्या, ये पानी अगर एंटीऑक्सीडेंट होता तो इस जंग को क्लीन कर देता। देखते हैं कैसे। इस आदमी को मैं एंटीऑक्सीडेंट खिलाऊंगा अभी। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे अभी कोरोना टाइम पे भी ये विटामिन सी की टेबलेट बहुत रिकमेंड की गई है और बहुत खाई जा रही है, क्योंकि ये टेबलेट भी एंटीऑक्सीडेंट होती है। और कोई भी चीज़ आपके लिए अगर एंटीऑक्सीडेंट है, जिसका ORP ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल जिसका माइनस में होता है, जिसका जितना ज़्यादा माइनस में ORP होगा वो उतनी ज़्यादा आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट होगी, और एंटीऑक्सीडेंट जितनी ज़्यादा होगी आपकी इम्यूनिटी भी उतनी ज़्यादा बूस्ट करेगी। तो देखते हैं, ये विटामिन सी की टेबलेट है, लिमसी। इसका जो ORP होता है वो -100 होता है। इस आदमी को मैं ये टेबलेट खिलाऊंगा, तो देखते हैं क्या डिफरेंस होगा। इस आदमी ने ये टेबलेट ली एंड यू कैन सी द रिजल्ट। ये पानी एंटीऑक्सीडेंट हो गया है। इसने इस पानी के अंदर जो जंग लगा था, इस टेबलेट ने उसको बिल्कुल क्लीन कर दिया है। तो कैंगन बोलता है कि हमारा तो जी पानी ही एंटीऑक्सीडेंट है, तो जो काम यहाँ पे टेबलेट ने किया है वो काम इस पानी को ही कर देना चाहिए। लेट्स सी, दिखा देता हूं। दिस इज जस्ट अ वाटर। एंड यू कैन सी द रिजल्ट। और दोनों की क्वांटिटी में आप फर्क देख सकते हैं। मैंने आधा पानी इसके अंदर डाला है और इसने इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया है, क्योंकि इस पानी का जो ORP है वो -400 से लेकर के -700 तक है। इट मीन्स जितना ये टेबलेट आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, जिसका ORP ओनली -100 है, इस पानी का -400 से -700 है। जितना फ्रेश पिएंगे उतनी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट आपको इस पानी से मिलेगी। मतलब अगर ये विटामिन सी की टेबलेट आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती है, ऑक्सीडेशन को ख़त्म कर सकती है, तो ये पानी इस टेबलेट से 5 गुना ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो पानी में ही, टेबलेट हम हर घंटे में नहीं ले सकते, लेकिन पानी हम हर घंटे में पी रहे हैं, और उसमें अगर एंटीऑक्सीडेंट आपको प्रोवाइड हो जाएंगे तो आपको बेटर हेल्थ मिलेगी। और कितना एंटीऑक्सीडेंट है रिसर्च के अकॉर्डिंग, ये 20 कप ग्रीन टी पी लीजिए आप, इसका 1 गिलास पानी पी लीजिए, दोनों बराबर हैं। या 1 किलो ब्लूबेरीज खा लीजिए, 200 रुपये किलो जो आते हैं, इसका 1 गिलास पानी पी लीजिए, बराबर है। या फिर 5 किलो ब्रोकलीज खा लीजिए और इसका 1 गिलास पानी पी लीजिए, बराबर है। वो सारी चीज़ें एक दिन में खाना भी संभव नहीं है, लेकिन इसका 1 गिलास पानी पीना हर घंटे में संभव है। इसलिए अगर ये पानी एंटीऑक्सीडेंट पानी आप इनटेक करेंगे तो ऑक्सीडाइज्ड होगा नहीं आपका शरीर, और आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो हो सकता है। और अगर मैं बात करूं, आज से 20, 30, 50 साल पहले जो लोग हमारे पूर्वज थे, वो लोग कम से कम 100 साल 150 साल जी करके जा रहे थे। मतलब मशीन हमारे पास भी वही है, हम इस मशीन को मुश्किल से 70 साल चला पा रहे हैं, और उन्होंने 150 साल 200 साल तक भी इसको चलाया। इसका मतलब ईंधन का फ़र्क है। वो लोग जब जो चीज़ें खा पी रहे थे उस समय वो उतनी जहरीली नहीं थी जितनी आज के समय पे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इस पानी की है, दैट वाटर इज एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन में होगा क्या, आपके शरीर में जो भी एसिड बन रहा है उस एसिड को ये पानी खत्म करेगा, उसको क्लीन करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। जैसे कि पीएच चेक करेंगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पानी का। मिनिमम जब हमारा बर्थ होता है तो 7.34 हमारे ब्लड का पीएच होता है, और जैसे जैसे हम एसिडिक चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं हमारे ब्लड का पीएच भी एसिडिक होना शुरू हो जाता है। और
हमारा जो शरीर है उसको जो चाहिए वो कम से कम न्यूट्रल चाहिए या फिर एल्कलाइन चाहिए। एल्कलाइन जो शरीर होगा उसमें कोई बीमारी नहीं आ सकती, और जिसमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही होगी उसमें बीमारियों की ढेरों बीमारी उसके शरीर में पनपनी शुरू हो जाती हैं। आज हर दूसरे घर के अंदर कोई ना कोई खाली पेट का एसिड का कैप्सूल ज़रूर लेता होगा, और इसी के कारण जब 10 साल 20 साल तक ये एसिडिटी से ही एसिडोसिस होता है, और एसिडोसिस जब बहुत ज़्यादा शरीर में एसिडिटी की मात्रा होती है तब एसिडोसिस होता है, और एसिडोसिस से ही कैंसर होता है। तो एसिडिटी अगर न्यूट्रलाइज कर लें आप अपने पानी पीने से ही, तो आपके शरीर में आधे से ज़्यादा बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो देखते हैं कैसे काम करता है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम चीज़ें देखेंगे। अभी मेरे पास कुछ अलग अलग पानी है, जैसे दिस इज़ अ टैप वाटर, इसका एक सैंपल ले लेते हैं। सबका हम पीएच टेस्ट करेंगे। ये बिस्लेरी है, 50 साल से ट्रस्टेड वाटर है। इसका भी हम, ये रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी पे है, जो आपके घर आरओ लगा है, जो इसका पीएच है वो आपके आरओ का पीएच भी होगा, क्योंकि इसके अंदर और कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ आरओ पानी होता है ये। एक और ब्रांड हमारे बीच में है, दैट इज एक्वाफिना। इसको भी सैंपल ले लेते हैं इसका भी। ये एक्वाफिना है, दिस इज बिस्लेरी, दिस इज टैप वाटर, दिस इज टैप वाटर, एंड ये हमारी शान है कोल्ड ड्रिंक। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक होती हैं खोलते ही फिस की आवाज़ आती है, क्योंकि उनमें सब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बोनिक होती है। स्प्राइट मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट दिखती है, इसमें इसका पीएच पता चल जाएगा। एक हमारे बीच सोडा भी है, ये भी बहुत लोग ले रहे होंगे, और बहुत सारे लोग तो सोचते हैं कि जब एसिडिटी शरीर में होती है तब भी इसको लेना पसंद करते हैं कि इससे एसिडिटी खत्म हो जाएगी। तो देखते हैं इससे एसिडिटी खत्म कितनी होती है, इसका भी पीएच चेक करेंगे। और एक है हमारे पास कैंगेनो, दैट इज कैंगेनो, बिस्लेरी, एक्वाफिना, ये सभी आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज टैप वाटर। इससे शुरू करते हैं। ये मेरे पास है लिटमस सॉल्यूशन। आप लोगों ने बचपन में 8वीं 9वीं क्लास में हो सकता है लैब टेस्ट किया हो, पीएच को टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर यूज़ किया जाता है। ये मेरे पास लिक्विड फॉर्म में है, यूनिवर्सल पीएच टेस्टर। सब में मैं एक एक बूंद डालूंगा, जिसका जैसा कलर होगा उसका वैसा पीएच होगा। जैसे मैंने आपको चार्ट शो किया था, मिनिमम आपको ये पीएच चाहिए 7 पीएच, 7.34 आपके ब्लड का पीएच होता है। इससे 6 पे आते ही 10 टाइम एसिडिक है, यहाँ 1000 टाइम 100 टाइम एसिडिक है, यहाँ 1000 टाइम, यहाँ 10,000, यहाँ 1 लाख टाइम एसिडिक हो जाता है आपके ब्लड का पीएच के अकॉर्डिंग। इससे इस तरफ अमृत पी रहे हो, इससे इस तरफ जहर पी रहे हो आप। तो सबका जैसा जिसका जैसा पीएच होगा उसका वैसा, जिसका जैसा कलर होगा उसका वैसा पीएच होगा। सब में एक एक ड्रॉप डालते हैं। ये टैप वाटर है, ये बिस्लेरी है, ये एक्वाफिना है, ये स्प्राइट है, ये सोडा है, एंड दिस इज कैंगेनो। यू कैन सी सबके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको दिख रहे होंगे। दिस इज टैप वाटर, डायरेक्टली जो हमारे घरों तक पहुंच रहा है। 7 पीएच है इसका, क्योंकि ये नेचुरल वाटर है। इसमें अभी बहुत सारी, लेकिन इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, इसका TDS हाई हो सकता है, और इसमें जर्म्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली पीना पसंद नहीं करते। लेकिन इसका जो पीएच है दैट इज गुड, इज इक्वल टू 7 है। हल्का सा एसिडिक हो सकता है ये, लेकिन इसमें क्लोरीन भी मिक्सड होती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली नहीं पीते हैं। ये है बिस्लेरी का पानी, यू कैन सी येलो, 5 पीएच है माय डियर फ्रेंड्स इसका। जिस पानी को हम 20 रुपये लीटर लेकर के पी रहे हैं, इसका आप पीएच आपके सामने देख सकते हो, 5 पीएच। एसिडिक है, 100 टाइम एसिडिक है। दिस इज एज गुड एज दिस। और जो आपके आरओ का पानी है उसका सेम पीएच होगा। ये भी लगभग इससे हल्का सा ग्रीनिश है, तो 5.5 पीएच हम इसका ले सकते हैं। ये 50 टाइम एसिडिक है, ये 100 टाइम एसिडिक है। ये है कोल्ड ड्रिंक, यू कैन सी, जिसको हम अपनी शान मानते हैं, 2.5 पीएच है, 50,000 टाइम एसिडिक आपके ब्लड के पीएच से माय डियर फ्रेंड्स।
और हम हमारे बच्चों को ये खुद ला करके देते हैं। तो चॉइस इज योर। ये सोडा है, एज गुड एज दिस। 3 से 4 पीएच है इसका, बीच का पीएच है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, 1000 गुना से ज़्यादा एसिडिक है आपके ब्लड के पीएच के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपके शरीर में एसिड पैदा करेंगे। दैट इज़ कैंगन वाटर, जो हमारे पानी को ही कन्वर्ट कर रही है, हमारे घर के पानी को कन्वर्ट करके 9.5 पीएच के वाटर में कन्वर्ट कर रही है। तो इससे होगा क्या? इस पानी को अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में ऐड किया तो होगा क्या? इसके शरीर में लगभग न्यूट्रल शरीर है। आपने दिन में कुछ भी एसिडिक खाया और शाम को या फिर आपकी बोतल से आपने पानी निकाल करके कैंगन वाटर पिया, यू कैन सी बॉडी कन्वर्टेड इनटू अल्कलाइन। एसिडिक बॉडी है, 100 टाइम एसिडिक है, इसने पानी पिया, कन्वर्टेड इनटू अल्कलाइन। एसिडिक है, कन्वर्टेड इनटू अल्कलाइन। बहुत ज़्यादा एसिडिक है, इसमें कुछ नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आपको ये तो सिर्फ चॉइस आपकी है, आप इसको अपनी लाइफ में और ज़्यादा देर तक रखना चाहते हैं कि नहीं। ये सोडा है जो कि 32 ग्लास कैंगन वाटर पीना पड़ेगा आपको अगर एक घूंट को भी आपको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। अगर एक सिप भी आपने इसका लिया है तो नॉर्मल पानी के आपको 100 ग्लासेस पीने पड़ेंगे, तब जा करके इसको न्यूट्रलाइज कर पाता है आपकी बॉडी से, और 96 आवर्स लगते हैं इसको। दिस इज कैंगन वाटर। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा देता हूँ। मान लो ये सारी बॉडीज अभी हेल्दी बॉडीज हैं, अल्कलाइन बॉडीज हैं, इनमें कोई एसिड नहीं है। आपने दिन में सब कुछ अच्छा खाया, अच्छा कैंगन वाटर पिया, अच्छी ग्रीन टी लिया, आपने अच्छी ब्रोकली खाई, अच्छा सब कुछ अच्छा लिया, और शाम को एक घूंट एक सिप कहीं भी आपने किसी भी बर्थडे पार्टी में ले लिया, तो आपके शरीर में होगा क्या? लेट्स सी। एक सिप इसने, एक सिप इसने, एवरीथिंग इज स्पॉइल्ड, सब खत्म हो गया। जो दिन में आपने सारी तपस्या करी थी वो एक घूंट ने खत्म कर दी। अब दोबारा से आप कितना ही कैंगन वाटर पियो, 32 ग्लास लगेंगे आपको इसको न्यूट्रलाइज करने में। यू कैन सी माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ कैंगन वाटर। सो चॉइस इज योर, विच वाटर वुड यू प्रेफर? दिस इज द मोस्ट माइक्रो क्लस्टरिंग वाटर अवेलेबल ऑन दिस प्लेनेट। दुनिया का सबसे बारीक पानी है ये, और बारीक होने से पानी होगा क्या? पानी का जो क्लस्टरल साइज है इसका, जो 5 to 6 मॉलिक्यूल्स हैं। नॉर्मल जो पानी होता है वो बहुत हैवी होता है, जो पेनिट्रेट बहुत कम हो पाता है हमारे शरीर में, हाइड्रेट उतना ज़्यादा हमारे सेल्स को नहीं कर पाता है, और ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं पहुंचती है। और जिस दिन आपके सेल्स में 35% से कम ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाती है, उस दिन कन्वर्ट हो जाता है वो सेल हाइपोक्सिया में, और हाइपोक्सिया से ही कैंसर होता है हमारे डियर फ्रेंड्स। तो ये पानी हाइपोक्सिया पे भी काम करेगा। देखते हैं कैसे। आप क्या खा रहे हो उससे कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप किस पानी के साथ खा रहे हो, क्योंकि आपने जो कुछ भी खाया उसमें जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसका एक्सट्रैक्ट आपके पानी ने निकालना है शरीर में जाकर के। अगर आपका पानी सही नहीं है तो आप सोना भी खाओगे तो भी नहीं लगेगा, और अगर आपका पानी सही है तो बासी रोटी में भी जो कार्ब्स है, उसके अंदर जो प्रोटीन है, आयरन है, वो सारी चीज़ें आपके शरीर को, आपके सेल्स को उसका जो एक्सट्रैक्ट निकाल करके पानी प्रॉपर पहुंचा पाएगा। इसका भी एक डेमो देखते हैं। ये मेरे पास है सौंफ, यू कैन सी। दोनों लोगों ने सौंफ खाई, लेकिन अलग अलग पानी के साथ खाएंगे। देखते हैं क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। ये है बिस्लेरी के साथ खा रहा है ये। जो मोटा पानी होता है वो पानी का एक्सट्रैक्ट नहीं निकाल पाता है, न्यूट्रिशन का, जो कुछ भी आपने खाया, फूड का एक्सट्रैक्ट नहीं निकाल पाता है। दिस इज कैंगन वाटर। इस आदमी ने कैंगन वाटर के साथ खाया, एंड विद इन अ सेकेंड यू कैन सी द रिजल्ट, हाउ फास्ट इट पेनिट्रेट्स। ये जो कुछ भी आप खा रहे हो उसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके आपके सेल्स तक प्रॉपर पहुंचाएगा। 6 टाइम ज़्यादा आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेगा, ऑक्सीजनेट करेगा, क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। तो ये पानी इतना बारीक है कि 30 सेकेंड में आपके हर सेल्स तक पहुंच जाता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन ज़्यादा होगा जब प्रॉपर पहुंच पाएगा। अब पानी अगर मोटा होगा तो होगा क्या? अगर ये गिलास में मैं ये बोतल डालने की कोशिश करूँ तो नहीं पेनिट्रेट हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज इससे बड़ा है। वैसे ही अगर इस बोतल को अगर मैं इसमें डालने की कोशिश करूँ तो चला जाएगा। उसी तरह से अगर हमारा सेल छोटा है, पानी का साइज मोटा है, तो उसके अंदर वो पेनिट्रेशन
उतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो आपको पानी से मिलनी थी वो प्रॉपर मिल नहीं पाती है। हाइड्रोजन से आपका जो सेल है वो डिटॉक्सीफाई ज़्यादा होगा, अगर प्रॉपर पहुंच पाएगा तो ये पानी आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई ज़्यादा करता है। इस पानी में आप ठंडे पानी में ग्रीन टी तैयार कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इतना बारीक पानी है ये, और एक थैली में आप 10 ग्रीन टी बना सकते हैं। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस वाटर। इसने इस सौंफ का सारा कस निकाल दिया है, और सेकंड के हिसाब से ये पानी को अगर आप 2 घंटे भी छोड़ दोगे तो भी नहीं निकाल पाएगा। तो दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब तीसरी चीज़, सबसे लास्ट चीज़ आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। आज के टाइम पे हम जो कुछ भी खा रहे हैं, फल सब्जियाँ, उनके अंदर बहुत सारा पेस्टिसाइड है, और ये है तिल का तेल। उनमें सब में जो पहले पाउडर बेस्ड पेस्टिसाइड्स यूज़ होते थे, आज के टाइम पे केमिकल बेस्ड आ गए हैं, प्रोटीन ऑयल बेस्ड आ गए हैं। तो ये उन पेस्टिसाइड्स में ये ऑयल यूज़ होता है। जो भी आप फल सब्जियां आपके घर लेकर के आते हैं, ये मशीन 5 तरह का पानी देती है। खाना बनाने के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, पीने के लिए अलग है, और सब्जियां वॉश करने के लिए अलग है। ये है इसका 11.5 pH का पानी। अलग बटन से अलग पानी निकलेगा। दिस इज हाईली एल्कलाइन वाटर, यू कैन सी दिस इज जस्ट अ वाटर। एक आदमी ने बिस्लेरी पिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्लास भी खतरनाक खराब हो जाएगा इससे। ये लेयर्स हैं, आप देख पा रहे होंगे, तो ये ग्लास के ऊपर चिपक गई हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे साइंस है, सिंपल साइंस है इसका। ये यहाँ क्या है, पानी हैवी है और ये लाइट है जो ऑयल है, इसलिए इसकी डेंसिटी कम होने के कारण ये ऊपर तैर रहा है। ये जो पानी है 11.5 pH का पानी है। ये बारीक पानी था, ये इससे भी ज़्यादा बारीक पानी है। ये 9.5 pH का पानी है। इसी मशीन से निकलने वाला 11.5 pH का पानी है। ये आपके तेल से भी ज़्यादा हल्का है, जो आपके शरीर में जब जाएगा, या आपकी पेस्टिसाइड्स जब आप इसमें अपनी फल सब्जियां वॉश करेंगे, तो जो उस पर पेस्टिसाइड होगा ऑयल बेस्ड, वो उसको इमल्सिफाई कर देगा। यू कैन सी माय डियर फ्रेंड्स, देखिए कंप्लीटली जो इस तेल में प्रोटीन था, वाइट कलर उस प्रोटीन का आ गया इसमें, इसने इसको इमल्सिफाई कर दिया है। ये पानी हमारे अंदर की नसों की ब्लॉकेज इसको साफ नहीं कर पाता है ऑयल को, इसीलिए ये पानी सक्षम नहीं है अंदर की जो हमारी नसें हैं उनको वॉश आउट करने में। यहाँ कोई ऑयल नहीं है, इसने सब इमल्सिफाई करके बाहर निकाल दिया है इसको। एंड यू कैन सी ये ग्लास कंप्लीटली क्लीन है, देयर इज नो ऑयल। इस पानी का पीएच भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये लिटमस हम डालते हैं। दिस इज एल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। पीना हमने 9.5 pH है, 11.5 pH सिर्फ फल सब्जियां वॉश करने के लिए है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है और आपको ये अच्छा लगा है और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ब्रीफ जानकारी के लिए और ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए आप बात कर सकते हैं। और दिस इज़ द मिरेकल वाटर। इससे जो 4 महीनों में हमने बेनिफिट्स लिए हैं, दैट इज़ अनबिलीवेबल। इंडिया में लॉन्च हुए इस पानी को, इस मशीन को ओनली 5 ईयर्स हुए हैं, और 5 सालों में लगभग 70 से 75 हज़ार लोग ओनली इंडिया में सिर्फ इसके यूज़र हैं। एंड टुडे आई फील प्राउड टू से दैट आई एम ऑल्सो द प्राउड यूज़र ऑफ दिस Kangen water that can change your life drastically from every angle. This is my promise my dear friends. आप इसको यूज़ करें, आप इसको पी करके देखें। आपके डोनाल्ड ट्रंप है, चाहे बिल गेट्स हैं, टोनी रॉबिन्स है, टॉम क्रूज है, दुनिया की टॉप सेलिब्रिटीज़ इस पानी के यूजर्स हैं। विद दीज वर्ड्स थैंक यू सो मच। मैं लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आपको बारे में शेयर कर चुका हूँ, और आगे भी इस चैनल पे बहुत सारी Kangen वाटर को लेकर के मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। जो नए लोग हैं, जो नए यूज़र्स हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और फर्दर इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। विद दीज वर्ड्स थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।